मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के साथ ही अब मंत्रिमंडल विस्तार की बातें सामने आने लगी है कि मंत्रिमंडल में किन्हें जगह मिलेगा। अभी हमारे साथ टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि उनका भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और मंत्री का चेहरा हो सकते हैं। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई टुंडी से जीत हासिल करने के लिए। सवाल ये है दादा कि आपका भी नाम सामने आ रहा है कि इस बार आपका भी चेहरा मंत्रिमंडल में रहेगा। क्या आपको जानकारी है या फिर आपको पहले से पता है? देखिए, ये सब कोई जानकारी है ही नहीं और प्रेस मीडिया के मार्फत ही पता चल रहा है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। चर्चा है क्या इस तरह के? कार्यकारी अध्यक्ष से बात हुई, गुरुजी से बात हुई कुछ इसको लेकर? हमारा किसी से कोई बात हुआ नहीं और अखबार मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि मेरा भी नाम चल रहा है। आपकी भी तो चल रहा है, इसे नहीं बता पाएंगे। आपकी भी तो इच्छा होगी क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल होना एक बड़ा दायित्व होता है। क्षेत्र के लिए भी आप काम कर पाएंगे, साथ ही पूरे राज्य के लिए भी काम कर पाएंगे। देखिए, ये नेतृत्वकर्ता का जिम्मेवारी बनता है कि मंत्रिमंडल में हम अपने पार्टी के किसको दें किसको नहीं दें। अगर पार्टी मुझे मंत्रिमंडल में शामिल करता है तो हम लोग निश्चित रूप से जो है आगे भी हम लोग रहे हैं, किए हैं, आगे भी हम लोग सरकार के जन उपयोगी योजना को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। लगातार आप संगठन से जुड़े रहे हैं। इस बार 3 मंत्री जो है आपके हार गए हैं, तो 3 मंत्री के पद ऐसे भी खाली है। मथुरा प्रसाद महतो को माना जाता है कि संगठन से जुड़ के रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम भी किया हो। हर परिस्थिति में मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम से जुड़े रहे हैं, संगठन को मजबूत किए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अब संगठन का आपकी ओर भी झुकाव होना चाहिए, आपकी ओर भी देखना चाहिए? हमने पहले कहा कि नेतृत्व पार्टी के जिन लोगों ने कर रहा है और खास करके माननीय हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने अधिकृत कर चुके हैं कि जिनको भी देगा हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि पहले भी पार्टी में वफादार थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। आपकी इच्छा है कि नहीं, बस यही सवाल? देखिए, इच्छा का जहाँ तक सवाल उठता है तो इच्छा से कुछ नहीं होता है। इच्छा सरकार का होना चाहिए, नेतृत्व का होना चाहिए कि हम मंत्रिमंडल किसको रखें। अगर मुझे दायित्व देगा, दायित्व मिलेगा तो हम लोग बखूबी निर्वहन करेंगे। कि आपके अनुभव का भी फायदा मिलेगा? हमने आपको कहा ये नेतृत्व पर निर्भर करता है। नेतृत्व अगर हमको दायित्व देगा तो निश्चित रूप से हम लोग निर्वहन करेंगे। कल शपथ ग्रहण में आपने देखा होगा क्या गजब का नज़ारा था। पूरे अगर कहा जाए तो राष्ट्र भर के जो नेता थे एक मंच पे नजर आए, एक अलग ही तस्वीर जो है वो नजर आई। और इस बार जो जनादेश मिला है राज्य की जनता की ओर से, वो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे लाखों की भीड़ जमा हुई थी उससे भी दिखता है। क्या लगता है इस जनादेश पे आपकी जो पार्टी है खड़ी उतर पाएगी? मैया सम्मान योजना राशि बढ़ाने की बात जो है कल मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के बैठक के बाद कह दी है और भी कई घोषणाएं जो है जेएमएम के मैनिफेस्टो में है। क्या उसको लेकर सोच रहे हैं, क्या देखते हैं आगे? देखिए, 2019 के बाद से ही जो वादे जनता से किया था हेमंत सोरेन सरकार ने, काफ़ी दिक्कत का सामना करते हुए भी बहुत हद तक जनता का जन उपयोगी काम किया। चाहे वो कोरोना जैसे महामारी के सवाल पर हो, चाहे बहुत सारे ऐसे हैं बाधा होने के बाद भी, चाहे डीसीबीआई का जेल जाना, इन सब बाधाओं के बावजूद किया। और इसी का देन है कि आज प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन जीत कर आया है। और इस बार हम उम्मीद समझते हैं कि जनता से जो वादा हम लोगों ने किया था, सरकार ने जो किया था, वो निश्चित रूप से पूरा होगी और जनता के ई में खरा उतरने के काम करेगी। रोजगार को लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी जो पार्टी फोकस जो है करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि जेएसएससी जेपीएससी को लेकर जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी करेंगे और जल्द से जल्द जो है नियुक्तियां निकालने की कोशिश की जाएगी। देखिए, प्रतिपक्ष किसी न किसी रूप से
जेपीसी चाहे इस सब में बराबर बाधक रहा है, कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी कैसे तो कैसे। अगर उन लोग का सकारात्मक सहयोग मिला तो यहाँ के युवाओं को भरपूर, बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो है पहले 1000 मिल रहा था या अभी भी मिल रहा है, वो 2500 बनाने की बात जो है आप लोगों ने की है। क्या मैया सम्मान योजना की तरह वो भी कैबिनेट से पारित हो सकता है जल्द ही? बहुत जल्द इस पर आएगा, चूँकि विधवा हो, विकलांग हो, चाहे जो भी लोगों को पेंशन 1000 रुपया मिलता था, उनका भी पेंशन बढ़ाने के लिए बहुत जल्द कैबिनेट में आएगा और उन लोग को भी शायद उचित विचार किया जाएगा। जनता को क्या मैसेज देंगे मथुरा प्रसाद महतो जीत के बाद? और क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, कैसे सरकार चले, किस तरह से समर्थन जनता का मिले? जनता का जो समर्थन था वो तो लोगों ने दे चुका और अपने मतदान के जरिए दिया है। अब हम लोग क्या है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोगों को मतदान किया है, उस अनुरूप हम लोग खरा उतरे और जनता के जन उपयोगी योजना को उन तक पहुंचाएं, ये हम लोगों को पहला प्राथमिकता होगी। प्राथमिकता है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश पे हम खरे उतरे। साथ ही हमने मंत्रिमंडल को लेकर भी सवाल किया कि क्या मथुरा प्रसाद महतो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर संगठन मौका देती है तो शामिल हो सकते हैं। अपनी ओर से ये प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका अनुभव रहा है, ऐसे में इनका नाम भी सामने आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या मथुरा प्रसाद महतो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची।